बैच कोर्सेज लॉन्च किया है आप सभी लोगों के लिए। एक तो लक्ष्य एनडीए 2 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है 2021 के लिए। एजुकेटर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं एनडीए के लिए। अगर आप चाहो तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो। ये जो बैच कोर्स है वो 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। ये आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। एनडीए 2020 रिजल्ट्स में 200 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ने क्लियर करा था रिटन एग्जाम। तो इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके की तैयारी हुई होगी। तो अगर आप इसी तरीके से बेस्ट तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनडीए के लिए बैच कोर्स के लिए, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा बैच कोर्स है लक्ष्य बेलगांव, जो कि एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का कंप्लीट बैच कोर्स है। अभी आपकी तैयारी में कोई भी बाधा नहीं आएगी अगर आप इस बैच कोर्स में इनरोल करते हो। अदरवाइज आपकी तैयारी अगर अधूरी है तो वो भी पूरी हो जाएगी इस बैच कोर्स में इनरोल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एडुकेटर्स इसके भी हैं, देख सकते हो। ये 15 अप्रैल से चल रही है बैच। सभी कुछ मिल जाएगा इसके लिए जो आपको चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। एयरफोर्स का बैच कोर्स है, उसके थ्रू जाकर इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना। उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, गेट सब्सक्रिप्शन का लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आगे बढ़ना। ये आपके सामने डिटेल्स हैं, कितने मंथ के लिए क्या फ़ी है वो आप पे कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे कोड डालोगे मेरा AB Study 10 तो आपको 10% की डिस्काउंट भी मिल जाएगी। अब अगर AB Study 10 डालोगे तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका पेमेंट देखो कितना करना पड़ेगा। पहले कितना था, अभी कितना करना पड़ रहा है। तो ये आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6 मंथ या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन प्लान पे। और ये आप चाहो तो इसके लिए इनरोल कर सकते हो। लाइव क्विज, PDF, बहुत सारी सुविधाएं आपको इसके अंदर मिलती हैं। जाकर ज्वाइन करो, फायदा उठाओ, आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। कैसे आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस लेके आ गया हूं आपकी रैली में एग्जामिनेशन के लिए जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें इडियम और फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो करवाने वाला हूं। उसका पार्ट 1 आपके सामने लेके आ गया हूं। इसमें टोटल 20 जो है इंपॉर्टेंट वही करवाऊंगा और इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, वो आप आगे देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आपने पहले का भी एग्जाम दिया था तो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% ये फंसेंगे। गाइस ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि एक बार डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। मेरा जो ये रिकॉर्डर है वो भी थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। खैर चलो पहला सवाल देखते हैं। और एक और चीज, इसका अगर PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर के ज्वाइन कर लो मुझे टेलीग्राम पर, और वहां पे आपको PDF मिल जाएगा। हर एक जो टॉपिक को कवर करूंगा उसका PDF मैं दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ये पहला है हमारे सामने। और इसका मतलब क्या होता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब हो जाता है गाइस इर्रेगुलर। गाइस देखो क्या होता है कि मान लो कोई टीचर है, ठीक है ना, और वो पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या होता है, वो कभी आते हैं पढ़ाने, कभी नहीं आते हैं, कभी स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो वो क्या बोला जाएगा, इर्रेगुलर बोला जाएगा। कुछ आप ही कर रहे हो, अगर नियमित रूप से नहीं करते हो तो क्या बोला जाएगा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, यही है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। इसका मतलब क्या होता है, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स, बेकार चीजों में समय बर्बाद करना। अब समझो फ्लॉगिंग और डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक मरे हुए घोड़े को जगाना। यानी कि क्या कर रहे हो आप, एक मरे हुए घोड़े को जगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप एक यूजलेस काम कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। आप मरे हुए घोड़े को जगा करके कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, कोई फायदा नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप वहां पे। तो उसका मतलब क्या होगा, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। चलिए एक एक चीज को मैं याद करवा दूंगा, यहीं पे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद PDF मिल जाएगा, उसको भी रट लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल, इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर, इसका मतलब क्या होता है, ए मर्डर डन विद प्लानिंग और इंटेंशन, यानी कि निर्मम तरीके से हत्या। अब देखो क्या होता है कि यहां ध्यान से समझना इस चीज को, ये क्या है, इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर या फिर एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया ना। अब ध्यान से समझना, यहीं पे अगर मैं कर दूं, ध्यान से समझना, हॉट ब्लडेड मर्डर, इन हॉट ब्लडेड मर्डर। अब ध्यान से समझना, हॉट ब्लडेड मर्डर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा गाइस कि देखो मर्डर कई प्रकार से होता है। एक ये हो गया हॉट ब्लडेड मर्डर, मीन्स की गुस्सा आया दोनों को, झगड़ा हो गया लोगों में, और उसमें क्या हुआ, उस झगड़े में बंदे से मर्डर हो गया या फिर किसी ने गलती से मर्डर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हॉट ब्लडेड मर्डर। लेकिन ये जो
कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमारे सामने दिख रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक प्रॉपर पहले प्लॉटिंग हुई, उसको कैसे करना है और एक इंटेंशन के तहत वो मर्डर किया गया। तो वही होता है इन कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोई भी खतरनाक कत्ल होता है तो वो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, सोच समझ के कत्ल होता है। ठीक है, तो ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो गया। अगला सवाल, टॉकिंग थ्रू हैट, टॉकिंग नॉनसेंस, बेकार की बात। गाइस अगर आप गांव में रहते हैं या फिर जहां भी रहते हैं वहां पे कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कि बेकार की बातें बोलते हैं। आपके स्कूल में भी, आपके कॉलेजेस में भी कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं, या फिर यूट्यूब पे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेकार की बात बोलते हैं, या फिर कुछ भी आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए कुछ चीजें बोलेंगे जो कि कुछ फायदा नहीं है उसका, लेकिन वो करेंगे, है ना। तो बेकार की बात करना, यही होता है टॉकिंग थ्रू हैट। ओके, चलो फिफ्थ देखते हैं, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया फटकारना। देखो आपको कहीं जाने के लिए आपकी फैमिली ने बोला, सपोज कि आपके फादर ने बोला कि वहां पे चले जाना आज और ये काम कर देना, आपने वो काम नहीं किया, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना जो दिमाग है उसमें से थोड़ा दिमाग, एक पार्ट तो अपने पास रखेंगे, दूसरा पार्ट आपके ऊपर पूरा आपको दे देंगे, यानी टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फटकार लगा देंगे आपको, जबरदस्त तरीके से डांट देंगे और चप्पलों की बारिश हो जाएगी आप पे, ऐसा भी हो सकता है। खैर जो होता है वो तो अलग बात है, लेकिन ये हो सकता है। तो टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन्स की फटकारना, कोई भी आपको फटकारता है तो ये हम फ्रेज यूज। 6 नंबर है गाइस, क्लोज सेव। इसका मतलब क्या होता है, ए नैरो स्किप, ये इसका मतलब हो जाता है। इसका मतलब अब समझना, ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना। अब होता क्या है, मान लो कि आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो, कोई भी हाईवे पे जा रहा है, कोई बाइक सवार, ठीक है, और उसने ज्यादा ये जो है हेलमेट और बाकी सारी चीजें नहीं लगा रखी है। उसका क्या होता है कि अचानक से उसको ऐसा फील होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा और बहुत जबरदस्त तरीके से वो टकराते टकराते बचता है किसी ट्रक में या फिर किसी और चीज में, है ना। तो वहां पे वो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सेव, यानी कि क्लोज सेव यानी कि ए नैरो स्किप, यानी कि बाल बाल बचना, बाल बाल बच गया वो बंदा, अदरवाइज काम तमाम हो जाता उसका, है ना। तो आप भी कहीं बाइक से जाते हो तो जरूर इसका यूज करना, पूरा सेफ्टी का ख्याल रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जान है तो जहान है ना। जैसे आप अभी मास्क लगा रहे हो कोविड-19 की वजह से, है ना, जान बचाने के लिए, तो ऐसे ही चलो क्लोज सेव इसका मतलब होता है। अगला सवाल, ऑप्शंस चॉइस, इसका मतलब क्या हो जाता है भाई, नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कि आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, इसका मतलब यही हो जाता है ऑप्शंस चॉइस। अब यहां ध्यान से समझना, आपको समझाता हूं कि मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कि आप के घर से निकलने के बाद 2 रास्ते हैं मार्केट में जाने के लिए, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हर जगह होते हैं, तो उन्होंने एक इंटेंशन से एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया जो कि उनके अंडर आता था, ठीक है, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब यही रास्ता एक आपके पास बचा हुआ है, तो आप पहले क्या होता था, अगर बारिश हो जाए तो ये वाला रास्ता ज्यादा अच्छा था और ये थोड़ा सा खराब था, तो इधर से आप छोड़ करके इधर से जाते थे। तो अब क्या करोगे आप, अब आप सिर्फ इसी रास्ते से जाओगे, आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं, यानी ऑप्शंस चॉइस है आपके पास, और कोई चॉइस ही नहीं है। एक और यहां पे आपको समझा देता हूं कि हॉब्सन्स, यानी कि सन है यहां पे, यानी कि हॉब्सन्स, सन की हॉबी, ये ऐसा बोल सकते हैं ना, या फिर सन की चॉइस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो इन फ्यूचर आप फादर बनते हो, आपका बच्चा बोलता है आपसे किसी चीज के लिए, जिद करता है, तो क्या कर सकते हो आप, मम्मी पापा क्या करते हैं, अगर हम जिद करते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, वो उस चीज को पूरा करते हैं, फादर पूरा करते हैं उस चीज को, है ना। तो इसका मतलब कि अगर सन ने जिद किया तो आपके पास कोई चॉइस है ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। कट नो आइस, इसका मतलब क्या होता है, हैव नो इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, कोई प्रभाव ना डालना। अब ध्यान से समझना, अभी बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को बताते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में और ये सब चीजें। सपोज किसी के साथ, किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ किसी बड़ी मार्केटिंग कंपनी ने डील करी और उसके बाद उन्होंने बोला कि हमारे प्रोडक्ट को आप बिकवाने में मदद कीजिए, ठीक है, सेल करवाने में मदद कीजिए। उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से उसको किया, बताया लोगों को, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कट नो आइस। दैट मीन्स कि उनका
कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, उनकी बातों से कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो किसी पे प्रभाव नहीं डाल पाए, तो उसको बोलेंगे कट नो आइस। एक और ऑप्शन आपको बता देता हूं, ये जो है जैसे ये रेड लाइन आप देख रहे हो, इसको अगर हम कट करने की कोशिश करते हैं, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, है ना? तो इस पे कोई इंफ्लुएंस काम नहीं कर रहा है, कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये कट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि ये होगा कट नो आइस। ओके, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। एट स्टोन्स थ्रो शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी, यानी कि एकदम कम दूरी, तो उसे क्या बोलते हैं? एट स्टोन्स थ्रो। ये समझो, अब ध्यान से समझना। देखो, मान लो कि आपका एक दोस्त है, ओके, और आप हो, ठीक है, तो आप दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस मैंने पूछा आपसे, तो आपने बोला आवर होम इज एट स्टोन्स थ्रो। तो इसका मतलब मैं कैसे समझूंगा? कैसे समझूंगा? मैं समझ जाऊंगा, अगर मुझे पता होगा तो ये इडियम एंड फ्रेज, तो उसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि एक छोटी सी दूरी है, यानी एक पत्थर फेंकने भर की दूरी है। अगर आपका दोस्त अपने घर से पत्थर फेंकेगा तो आपके घर पे आ जाएगा, और अगर आप अपने घर से पत्थर फेंकेंगे तो आपके दोस्त के यहां चला जाएगा। यार फेंक मत देना आप लोग, ठीक है? तो चलो, ये चीज आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, एक छोटी सी दूरी होती है, ठीक है? चलो आगे। टू कैच अप विद, टू compete विद, यानी कि किसी से स्पर्धा करना। गाइस, कंपटीशन, compete, किसी के साथ compete करना। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ ही compete करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ compete मत करना। compete करो जहां पे कंपटीशन हो, रियल कंपटीशन, वहां पे अगर आपका दोस्त है तब भी compete करो, ठीक है? लेकिन ऐसे ही नॉर्मली compete मत करो कि वो ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगा, तो ये मत करना। अदरवाइज आप भी क्या करोगे? टू कैच अप विद कर लोगे। हाँ, ये करना कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उससे ज्यादा मैं पढ़ाई करूंगा, उसको कंपीट करने की कोशिश करूंगा, ये आप कर सकते हो, ठीक है? तो उसे ही बोलते हैं टू कैच अप विद। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, फॉल थ्रू। इसका मतलब क्या हो जाता है? टू फेल, कम टू नथिंग, असफल होना। मान लो गाइस कि आपने कोई कंपनी शुरू करने की शुरुआत करने की सोची, ठीक है, स्टार्टअप अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो करने की सोची आपने, और आपने सोचा कि आप 5 लाख रुपए खर्च करोगे तो हो जाएगा, लेकिन जब लास्ट में वहां पे देखा तो वहां पे 20 लाख की जरूरत थी, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, तो वो उसी टाइम खत्म हो गया, फॉल थ्रू हो गया, यानी कि वो उसी टाइम फेल हो गया आइडिया आपका, और लास्ट में कम टू नथिंग, यानी आपके पास और कुछ नहीं था, आप असफल हो गए उस चीज में, तो वही बोलते हैं फॉल थ्रू, ठीक है? चलो आगे 12 नंबर, टू स्मेल अ रैट, फील समथिंग सस्पिशियस, फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। कुछ गलत है ये महसूस होना। तो गाइस देखो, ये चीज क्लियर रखो, मान लो कि कोई मर्डर हो जाता है कहीं पे, ठीक है, और वहां पे पुलिस को कुछ लोगों के बिहेवियर से क्या होता है कि टू स्मेल ए रैट, यानी कि कुछ फील होता है कि कुछ तो सस्पिशियस है, ठीक है? तो उसी प्रकार जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें क्या फील हो रहा है? टू स्मेल अ रैट। हम क्या कर रहे हैं? स्मेल अ रैट, यानी कि कुछ सस्पिशियस फील कर रहे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा आवाज उठ रही है, तो है ना? सेम इसी प्रकार से इस चीज को समझ सकते हैं हम कि टू स्मेल अ रैट, दैट मीन्स कि फील समथिंग सस्पिशियस, फीलिंग दैट समथिंग इज रॉन्ग। ओके, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। रेड लेटर डे, स्पेशल एंड सिग्निफिकेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस, हैप्पी डे, ठीक है? इसे गाला डे के नाम से भी जानते हैं, गाला डे, ठीक है? गाला डे, तो हम गाला डे यानी कि खुशियों वाला दिन, एक स्पेशल डे। तो जैसे कि हो गया आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर दिवाली, दशहरा, होली, ईद, ये सब है ना, तो ये एक क्या है? रेड लेटर डे है। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रन अक्रॉस, टू मीट और फाइंड बाय चांस, अचानक मिल जाना। देखो होता क्या है, मान लो कि आपका कोई दोस्त था, स्कूल का फ्रेंड था, और आपने 10th तक साथ में पढ़ाई करी, देन आपको कहीं और भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और उस बंदे को कहीं और भेज दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत साल बीत गए, 8-10 साल बीत गया, आप भी जॉब करने लगे, वो भी अच्छा सा जॉब करने लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद आप अचानक से कहीं जगह पे, मॉल हो, कुछ और स्टेशन हो, कहीं पे भी मिल जाते हो। आप देखते हो, देखने के बाद अगर आपका वो किसी टाइम पे बेस्टी रहा होगा तो आप तुरंत वहां पे जाओगे, तुरंत जल्दी से जाकर के चिल्लाओगे, गले लग जाओगे,
और पूछोगे कैसे हो, बढ़िया, ये सब चीजें पूछोगे ना उससे, है ना। तो उस चीज का मतलब क्या हो गया, टू रन अक्रॉस, यानी कि किसी को देख करके, टू मीट और फाइंड बाय चांस, किसी को बाय चांस पा लेना, मिल जाना, यही होता है टू रन अक्रॉस। क्लियर है। चलो अगला सवाल, टर्न अ डीफ ईयर, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्यूज टू लिसन, डिसोबे, अनसुना करना। गाइस कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग किसी की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, अपनी घर की फैमिली का, अपने फादर का, किसी की बात का कुछ भी नहीं मानते हैं, किसी की बात को भी नहीं मानते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, टर्न अ डीफ ईयर, वो रिफ्यूज कर देते हैं किसी चीज को सुनने के लिए, और वो एक कमीने टाइप के लोग होते हैं। गाइस ऐसे लोग हमारी क्लास में भी होते हैं, ठीक है। तो वही होता है टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि अनसुना कर देना। आगे, एट स्नेल्स पेस, टू डू थिंग वेरी स्लोली, धीमी गति से, इसका मतलब क्या हो जाता है गाइस, समझिए ध्यान से। अभी जैसे कि रैली के लिए आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आप 2 दिनों तक काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो, ओके, एंड देन आप क्या कर देते हो, चलो यार अब हो गया, 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लिया, अब तो एग्जाम आराम से क्लियर कर लूंगा, आप चलो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, और जहां पे आप 5 घंटे पढ़ रहे थे वहां पे आपने क्या कर दिया, आधा घंटा में कंप्लीट कर लूंगा यार, 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लूंगा। तो वो क्या हो गया, एट स्नेल्स पेस, उसी का मतलब होता है। तो ये 17 नंबर है, एट वंस विट, इसका मतलब क्या होता है, वरीड, एक्सहॉस्टेड, कंफ्यूज्ड, घबराया हुआ। इसका मतलब अब समझिए, मान लो आप कहीं जंगल के रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, और आपने किसी जंगली जानवर को देख लिया, आप कैसा फील करोगे, घबराया हुआ फील करोगे, वरीड फील करोगे, वहां से भागने की कोशिश करोगे, है ना, इस तरीके से फील करोगे। तो ये चीज जो है एट वंस विट होता है, ओके, समझ गए। चलो, रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि छुपे हुए अर्थ को समझना। अब ये चीज समझिएगा गाइस, देखो होता क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको कि हमें बहुत कम ऐसे चांसेस मिलते हैं कि पूरा क्लीन बताया जाए। लाइक देखिए, मान लो आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की प्रॉब्लम कुछ भी चल रही है, और उस टाइम पे आप घर पे आते हो और घर वाले नहीं चाहते कि आप उस चीज को सोचो, है ना। तो ऐसा होता है कि लोग नहीं बताते हैं, या फिर कुछ बातें ऐसी होती है जिससे कि आपको खुद समझना पड़ता है, या बोलने से आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो, तो उसी ही बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। या फिर कोई आपका फ्रेंड है, ओके, और उसे किसी चीज की जरूरत है, बट बंदा बोल नहीं रहा है आपके सामने, खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन उसकी बातों से आपको फील होने लगता है, आप समझने की कोशिश करते हैं, उसी को बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। समझ गए ना। चलो अगला, ले डाउन आर्म्स, टू सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। समझ रहे हो क्या होता है, ले डाउन आर्म्स बोलते हैं जब हम आत्मसमर्पण करते हैं, कोई भी आत्मसमर्पण करता है, तो कोई टेररिस्ट है, उसने अगर आत्मसमर्पण कर दिया अपनी जान को बचाने के लिए, तो उसे हम ले डाउन आर्म्स बोल देंगे, ओके। चलो अगला सवाल 20 नंबर, कोल्ड कंफर्ट, स्लाइट सेटिस्फेक्शन, झूठी तसल्ली। ये समझिएगा, ये इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे तरीके का देने वाला हूं मैं। देखो होता क्या है कि हमारी फैमिली वाले भी बहुत तेज होते हैं, है ना, तो कुछ चीजें वो लोग हमसे उगलवाना चाहते हैं तो बहुत आराम से बोलेंगे। मान लो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे बोलेंगे कोई बात नहीं यार, तुम बता दो क्या है आपका स्कोर, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेना, ये सब चीजें। या फिर कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और में समझ रहे हो आप, उसके बाद क्या होता है, कोल्ड कंफर्ट में ले जाकर स्लाइट सेटिस्फेक्शन दे करके, हमें झूठी तसल्ली दे करके, और वो लोग उन चीजों को निकाल लेते हैं, एंड देन जो होता है, उड़ती हुई चप्पल हमारे सामने आती है, वो तो समझ ही सकते हो आप। तो बस ये चीज है, तो कोल्ड कंफर्ट में मत फंसना, ठीक है, और कुछ ऐसा मत करना जिससे कि कोल्ड कंफर्ट में जाना पड़े, इसलिए अभी से ही मेहनत करो, ओके। तो ये 20 क्वेश्चंस आज के लिए थे, धीरे धीरे और भी पार्ट्स आ जाएंगे, 5 पार्ट्स में कंप्लीट कर लेंगे हम, और ये मस्ट रिपीट होगा, ये चीज आपको बता देता हूं मैं, ठीक है ना। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 3-4 बार रिपीट हुए हैं, याद रखना इस चीज को, तो करवाने वाला हूं। बाकी एक और चीज बता दूं कि प्रैक्टिस सेट्स भी आएंगे इंग्लिश के, फिजिक्स भी मैं करवाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 10-12 दिनों में आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट कर दूंगा। आप जाकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, वीडियोज के नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे तो वहां पे वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। चलो, यहाँ पे थॉट ऑफ द डे है हमारा, किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। समझ गए ना। चलो समझ लो इस चीज को, और इसका पीडीएफ भी आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।